concentration units। पहला हमारा है X% weight by weight sugar solution। that means weight by weight, that means ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम। तो क्या इसको डिफाइन करेंगे? X% वेट बाई वेट का मतलब X ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है हमारा? शुगर इन परसेंटेज का मतलब कितना होता है? इन 100। तो क्या करेंगे? 100 ग्राम, दोनों को, सॉल्यूट को भी ग्राम में लेना है और इसको भी ग्राम में लेना है। क्यों? क्योंकि वेट बाई वेट है। ग्राम सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। इसका ये डेफिनेशन है, इसका ये मीनिंग। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, जैसे आप मार्केट से कप सिरप खरीदते हैं, कप सिरप परचेज करते हैं, और मान लीजिए उस कप सिरप के ऊपर लिखा हुआ है 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग? X% वेट बाई वेट, X ग्राम सॉल्यूट। तो 10% वेट बाई वेट का मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट? शुगर इन परसेंटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। पहला। दूसरा क्या था हमारा? X% वेट बाई वॉल्यूम, X% वेट बाई वॉल्यूम। ग्लूकोज सॉल्यूशन, मान लीजिए कहीं दिया हुआ है X% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम लोग? X% वेट बाई वॉल्यूम। अब देखिए ऊपर में क्या है? ग्राम, एंड नीचे वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में। आपको मन करे तो इसको kg में लेंगे, तो इसको किस में लेंगे? लीटर में। चलिए बताइए क्या होगा इसका मीनिंग? सिमिलरली X ग्राम सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज इन 100। अब देखिए यहाँ ग्राम लिखे थे क्योंकि दोनों वेट बाई वेट था, ग्राम बाई ग्राम था। अब क्या है? ग्राम बाई ml। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के मिला के, दोनों के अमाउंट को मिला के देखते हैं, तब जाके सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल 12% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो क्या छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग? बताएंगे, क्या बताएंगे? बताइए। जैसे X ग्राम सॉल्यूट हुआ X% का मतलब, तो 12% का मतलब क्या होगा बताइए? 12 ग्राम ग्लूकोज इन 100। भी है, वेट बाई भी है, तो वेट है तो इसको ग्राम में लिए, अब भी है तो इसको किस में लेंगे? वॉल्यूम है, ml में, और सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? और तीसरा हमारा क्या है? X% भी बाई भी, X% भी बाई भी। मान लीजिए हमारे पास इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। क्या है? अल्कोहल सॉल्यूशन। तो क्या कहेंगे हम लोग? अल्कोहल भी बाई भी। अब भी बाई भी मतलब ये भी ml में और ये भी ml में। X% है तो X% क्या X ग्राम लेंगे कि ml लेंगे? ml, दोनों ml में। क्या कहेंगे? X ml अल्कोहल
ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट इन दोनों ml में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया तीनों यूनिट। अब एक जगह मैं बता दे रहा हूँ फिर से। पहला हमारा क्या था, x% वेट बाई वेट। दूसरा हमारा क्या था, x% वेट बाई वॉल्यूम। और तीसरा क्या है, x% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीनों यही तीनों टर्म है जो मैंने बताया आपको। क्या होगा इसका मीनिंग बता दीजिए, बताइए। x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, x ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ v बाई v है, दोनों ml। क्या हो जाएगा, x ml सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया फिजिकल यूनिट। ठीक है, तीनों समझ गए, तीनों को क्लियर कर दिए। ये हमारा किसका अमाउंट है, सॉल्यूट का। देखिए यहाँ ऊपर में क्या है W, यहाँ ऊपर में क्या है W, और यहाँ ऊपर में क्या है V, और नीचे यहाँ W तो क्या लिए, W वेट मतलब ग्राम, V मतलब वॉल्यूम क्या लिए ml, और यहाँ भी V है तो क्या लिए ml। अब सॉल्यूट निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। अब हमको इस तरह के प्रॉब्लम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूट भी पता है और सॉल्यूशन भी पता है। देखिए सॉल्यूट भी पता है और बताइए सॉल्यूशन भी पता है, तो आप क्या निकाल देंगे, सॉल्वेंट। कैसे निकाल देंगे बताइए, सॉल्वेंट कैसे निकाल देंगे, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूशन है आपके पास, 100 ग्राम, और सॉल्यूट कितना है, x ग्राम। अगर पहला केस की बात करेंगे तो समझिए बात, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, ग्राम में, y ग्राम, कुछ भी आ सकता है ये y। लेकिन ध्यान रखना है कि यूनिट अगर लेंगे तो सब ग्राम में लेंगे, अगर यूनिट लेंगे ml में तो सबका किस में लेंगे, ml में। यहाँ पे आपको डेंसिटी की मदद से, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम की मदद से हो सकता है कि मास को किस में कन्वर्ट करना पड़े, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना पड़े, मास में। किसकी मदद से, डेंसिटी की मदद से। क्यों, क्योंकि जैसे इस केस में देखिए आप, दूसरा में देखिए, आपका सॉल्यूट तो ग्राम में है लेकिन सॉल्यूशन किस में है, ml में। किस में है, ml में। तो इस केस में कभी भी आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ml को ग्राम के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट, घटाओ, जोड़ या घटाओ नहीं कर सकते हैं। तो आप इस ml मतलब वॉल्यूम, ml मतलब वॉल्यूम, किस मदद से, किसकी मदद से, डेंसिटी फार्मूला की मदद से आप इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास में। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि आपको मास को किस में कन्वर्ट करना होगा, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी किसकी, डेंसिटी की। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे इस केस में आपको सॉल्यूट पता है और सॉल्यूशन भी पता है, लेकिन सॉल्यूट का यूनिट क्या है, ग्राम, और सॉल्यूशन का यूनिट क्या है, ml। तो ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करिए, ये ग्राम में है तो इसको भी किस में करिए, ग्राम में, और तब लगाइए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको ग्राम में ले रहे हैं तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर इसको ग्राम में ले रहे हैं तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। समझिए मेरी बात। अगर इसको आप ग्राम में ले रहे हैं तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। अगर आप इसको ml में ले रहे हैं तो इसको भी किस में लेना पड़ेगा, ml। समझिए मेरी बात। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर आप
सॉल्यूट को किस में ले रहे हैं, ग्राम में, तो सॉल्यूशन को भी किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। अगर आप सॉल्यूट को किस में ले रहे हैं, एमएल में, तो सॉल्यूशन को भी क्या लेना पड़ेगा, एमएल में। तब आप निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, बोलिए, सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा न लगे भाव करे गंभीर, देखने में छोटा न लगे भाव करे गंभीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सॉल्यूट पता है, आपको क्या पता है, सॉल्यूशन पता है, क्या निकाल देंगे, सॉल्वेंट। अगर यूनिट सेम रहे तो ठीक है, अगर यूनिट आपका सेम है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी की मदद से मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर आपको डेंसिटी का एप्लीकेशन आ गया तो आप समझिए कि आगे चल के आपको मोलारिटी का एप्लीकेशन आ जाएगा, आगे चल के आपको मोलालिटी का एप्लीकेशन आ जाएगा, आगे चल के आपको नॉर्मालिटी का एप्लीकेशन आ जाएगा। यही डेंसिटी अगर आ गया तो बस ये कुछ नहीं करना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्या चेंज हो जाएगा बताइए, मास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किस में, वॉल्यूम में, और वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा मास में। तो ये हमारा फिजिकल यूनिट हो गया, क्या हो गया, फिजिकल यूनिट किसका, कंसंट्रेशन का। अगर इतना आप करते हैं तो आपका फिजिकल यूनिट क्लियर हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो फिजिकल यूनिट। अब बात आती है किसकी, केमिकल यूनिट की।